गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आपके थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बिजनेस साइकिल के साथ रिलेटेड। तो इस लेक्चर में हम बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, उसकी क्या फेजेस क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। डेफिनेशन: द बिजनेस साइकिल इज अ पीरियोडिक बट इरेगुलर अप एंड डाउन मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, कि बिजनेस साइकिल्स क्या होता है कि एक पीरियोडिक और इरेगुलर अप एंड डाउन में, ठीक है, मूवमेंट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें अप एंड डाउन आती हैं जो एक पीरियड के अंदर, उसको हम बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिजनेस साइकिल है ये कैसे हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जब माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उससे हम जो है बिजनेस साइकिल्स की जो अप डाउन्स हैं उसको मेज़र कर सकते हैं। राइट, तो डिफरेंट फेजेस क्या हैं बिजनेस साइकिल में। ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, पीक लेवल, रिसेशन, डिप्रेशन, थ्रो, रिकवरी, बूम। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि विच ट्रांसलेट इनटू हायर लेवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस लेवल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन है वो तीन स्मॉल स्टेजेस में से बना है। ठीक है, रिकवरी, बूम एंड पीक। ठीक है, रिकवरी में क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, डिप्रेशन से एक्सपेंशन तक जाने का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिकवरी और राइवल फेज। ठीक है, कि जब आप डिप्रेशन में होते हो, ठीक है, इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन में चल रही है, तो फिर वहाँ से जो एक टर्निंग पॉइंट इंक्रीज हौली हौली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम एक्सपेंशन, उसको हम रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, हौली हौली डिप्रेशन से एक्सपेंशन तक जाने को रिकवरी बोलते हैं। तो वहाँ पर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले बूम आया। ठीक है, फिर एक पीक लेवल पर पहुँचे, उसके बाद ये क्या है, कंस्ट्रक्शन मीन्स। ठीक है, फिर पीक के बाद फिर रिकवरी होनी। ठीक है, नीचे डिक्लाइन हुआ, तो वहाँ फिर से रिकवरी होने के स्टार्ट होने लगी, फिर एक्सपेंशन स्टेज आ गई, फिर पीक आ गया, फिर से वो क्या है डिक्लाइन हो गया, फिर से एक्सपेंशन आ गई, फिर से पीक आ गया। ठीक है, तो सेकंड वन इज़ बूम। बूम क्या है कि कस्टमर यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। क्या ये एक फास्टर पेज पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फॉल हो जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, बूम के पीरियड में बिजनेस क्या है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो उसको इंक्रीज़ करता है, नेशनल इनकम में राइज होता है, हमारी जो इकॉनमी है उसमें रैपिड इंक्रीज़ आते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो हाई रेट पर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है इसमें एक्सपेंशन में वो है पीक। इकॉनमी हैज़ रीच्ड इट्स पीक, एक पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, कस्टमर का इस लेवल तक आने के बाद जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। पीपल जो है वो स्टॉप कर देते हैं अपनी बाइंग करना, जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद पीक के बाद जो लेवल आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन का लेवल। ठीक है जी, इस पीरियड में क्या होता है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी क्या है डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन की स्टेज, ये भी 3 स्मॉल स्टेजेस से बनी होती है। ठीक है, रिसेशन, डिप्रेशन और थ्रो। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जो हमारा जीडीपी लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, हमने किया है रिसेशन, डिप्रेशन और थ्रो। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिसेशन। रिसेशन एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, बाइंग लेवल जो है वो कस्टमर की बाइंग पावर जो है वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, सेलिंग, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिमिनिशेस होने लगता है। ठीक है, जब कस्टमर बाई नहीं करेंगे, उनकी बाइंग लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग जो है वो डिक्रीज़ होगी। सेलिंग डिक्रीज़ होगी तो हमारी क्या है, आउटपुट की ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, और अगर प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो हमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी डिक्रीज़ होगा, और क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर
कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा वो क्या है डिक्लाइन होने लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आता है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है ये किसके साथ, ठीक है, ये जो देखिए पीक आने के बाद रिसेशन आया, रिसेशन के बाद थ्रो आया, थ्रो के बाद फिर डिप्रेशन, ठीक है, रिसेशन डिप्रेशन, ठीक है, फिर थ्रो आया, फिर उसके बाद एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ द मोस्ट फियरफुल स्टेज है ट्रेड साइकिल की, ठीक है, मोस्ट ज़्यादा ही इस डिप्रेशन जो है वो बहुत चीज़ क्या है कि फियरफुल इस लेवल पर आकर मीन्स के सारा कुछ जो इकॉनमी है वो वर्स्ट स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो द फेज ऑफ डिप्रेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो इनकम लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इस स्टेज पर आके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, जो ठीक है जी जर्नल आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है जी एम्प्लॉयमेंट रेट है जो वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, आउटपुट लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेट में जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन के पीरियड में। थर्ड इज थ्रो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रीच अ मिनिमम, जैसे पीक आता है कि अपने पीक लेवल तक चला गया, ठीक है, अब इसके आगे और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही थ्रो है कि अपने मिनिमम लेवल पर आ गया, छोटा डिक्लाइन होना एक मिनिमम लेवल, उस लेवल के आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इकॉनमी जो है वो हिट्स कर देती है बॉटम को, ठीक है जी। तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो यहाँ पर आके एक इस लेवल पर आगे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑफ ही हो जाता है, तो एंड हो जाता है रिसेशन का। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से इस लेवल के बाद क्या है ग्रोथ जो है रिज्यूम होती है, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस साइकिल, ठीक है, जिसमें ये हमारी स्टेजेस थी, ठीक है जी। पहले एक्सपेंशन, फिर ठीक है जी एक्सपेंशन आई, ठीक है, उसके बाद बूम आया, ठीक है, बूम के बाद पीक आई, ठीक है। तो पीक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन आनी स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर रिसेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद डिप्रेशन एंड लास्ट इज थ्रो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बिजनेस साइकिल का मीनिंग एंड फेजेस, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।